दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में 4 वेदों का वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में से वे 2 वेद हैं जिनसे से किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वे 2 वेद कौन कौन है? यजुर्वेद तथा सामवेद है। कौन है? यजुर्वेद तथा सामवेद है। यानी यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो प्रश्न उठता है कि खिल किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में, किसमें? 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें खिल कहा जाता है। वहीं आगे बात करें, वह कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद में की जाती है। किसमें? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किस वेद में मिलता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इस वेद में, अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को कुरु वंश का राजा कहा गया। राजा परीक्षित किसके लड़के थे? राजा परीक्षित दोस्तों पांडवों के अभिमन्यु का पुत्र थे। वह कौन से पुराण है जिसमें राजाओं के वंशावली का प्रमाण प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है वैदिक युग में ये 5 पुराण है। कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में यही 5 जो है वंशावली है जिससे राजाओं के वंश का प्रमाण प्राप्त होता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? किस संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? तो संहिता दोस्तों जो है मैत्रेयणी है। मैत्रेयणी संहिता ऐसी थी जिसमें ये बताया गया कि स्त्रियों की स्थिति बहुत गिरी हुई थी, क्योंकि और ये माना जाता था कि जुआ और शराब की जो कि प्रमुख थे उसमें तीसरा स्थान, पुरुष का तीसरा मुख्य दोष जो है बताया जाता था। नारद स्मृति के किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से दोस्तों जो है गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? गुप्त वंश की जानकारी किस स्मृति से प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। और यह मनुस्मृति दोस्तों जो है शुंग काल के शासन का के समय का है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी का लेखक किस सागर की यात्रा पर आया था? तो हिंद महासागर की यात्रा पर। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी जो व्यापार और सागरों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, उसका लेखक जिसका नाम अनभिज्ञ है, वह यात्रा हिंद महासागर की यात्रा पर निकला था। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। यानी सिंधु सभ्यता को किस काल का माना जाता है? प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जाता है। नेक्स्ट वहीं बात करें, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल कहाँ पे? दास्क नदी के किनारे स्थित है, जो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी स्थल, पूर्वी पूरा स्थल दोस्तों ध्यान रखिए, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर, अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर
में स्थित है। वहीं दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये 4 चीज़ें ध्यान रखें, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे है स्थित। ये सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं उत्तरी स्थल के बारे में चर्चा करें तो उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, जिसकी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनकी चारों ओर कौन कौन से पशु हैं? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके चारों कौन कौन पशु हैं? तो हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किस सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।